औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज जो आपकी खिदमत में वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये वजीफ़ा अगर आपके दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन की जो असलियत है वो दुनिया के सामने आ जाए, वो ज़लील ख्वार हो जाए इस दुनिया में, या कोई आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, वो साजिश किसी भी तरह की हो, आप चाहते हैं कि वही साजिश उन पर वापस पलट जाए। अगर वो आपको मारने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अल्लाह की तरफ से उनकी पकड़ हो जाए। अगर वो आपके माल खाने का या तबाह करने का प्लान कर रहे हैं तो वही उनके साथ हो जाए। यानी कि वो किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी इज़्ज़त, आपकी जान, आपके माल का, तो भी आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह वो जो भी प्लान कर रहे हैं, चाहे वो अकेला है, चाहे वो ज़्यादा लोग हैं, वो वापस उन्हीं पर पलट जाएगा। वो जो भी तदबीर करेंगे वही तदबीर वापस उन पर पलट जाएगी। आपने नाजायज़ नहीं करना, जायज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन जो हैं वो ज़लील ख्वार हो जाएं, तो आप हक़ पर होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कोई शरीफ बंदा या बंदी सिर्फ़ आप छोटी सी बात पर उनके लिए ये अमल कर दें, ऐसा नहीं करना। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन माफ़ कर करके अगर आप थक चुके हैं तो आप ये अमल कर सकते हैं। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि 41 टाइम द्रूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यही रूहानी इजाज़त है। इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में रूहानी इजाज़त या व्हाट्सएप पर आकर रूहानी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा बहुत आसान है, आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। ये एक आयत का हिस्सा है कुरान पाक की। ये वजीफ़ा आपने सुबह शाम कर सकते हैं। अगर इतना टाइम भी ना हो, दिन में एक बार ही काफ़ी है। अगर हर नमाज के बाद करें तो भी ज़बरदस्त है। कोई भी कुरानी वजीफ़ा करते हैं तो आपको नमाज ज़रूर पढ़नी है, आपको पाक साफ़ रखना है, बावज़ू हालत में रखना है, ताकि जब आप वजीफ़ा करें तो उसमें तासीर पैदा हो जाए। लोग वजीफ़ा कर लेते हैं लेकिन शर्तें पूरी नहीं करते। शर्तें क्या होती हैं? नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को पाक साफ़ रखें। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई मुश्किल काम है, हार्ड वर्क है, लेकिन अगर आप पाक साफ़ रहेंगे तो कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर काम करते वक्त आपके हाथ या कपड़े थोड़े से मैले हो जाते हैं तो उससे वज़ू नहीं टूटता, आपके कपड़े नापाक नहीं हो जाते। काम करने वालों को तो अल्लाह पसंद करता है, तो उसके काम को कैसे पसंद नहीं करेगा। तो आप पाक साफ़ रहें, बावज़ू हालत में रहें। और ये जो मैंने आपको आयत का हिस्सा बताया है, इससे 141 टाइम पढ़ लें, 141 टाइम पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़ लें। पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम करें और अपने सीने पे, पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। इंशाअल्लाह इससे आपकी हिफाजत भी रहेगी दुश्मनों से। दुश्मनों से हिफाजत के लिए भी ये वजीफ़ा बहुत मुजरब रहेगा। इसी तरह जो दुश्मन हैं वो ज़लील ख्वार होना शुरू हो जाएंगे, दुनिया में उनकी असलियत सामने आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर वो आप पर कोई हमला करना चाहते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो वही तदबीरें उनके ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाएंगी। वो जो करेंगे उनके ख़िलाफ़ होता जाएगा वही, तो वो ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा हो रहा है। अगर आप इस अमल को 5 वक़्त नमाज के बाद कर लें तो बहुत जल्द असर हो जाएगा। दिन में एक बार करें, पूरे यकीन से करें, तब भी असर होगा। मैं आपको तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ये
کہ کبھی پیر کامل نہیں ہوتے جب تک آپ کا یقین کامل نہ ہو، اور جب تک آپ کو اللہ کی رحمت پر یقین کامل نہ ہو جائے تو پھر وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ اگر مگر لگا کر اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ پورے یقین سے کریں، جو شرطیں بتائی جاتی ہیں ان کو پورا کریں تو ضرور فائدہ ہوگا۔ لاسٹ میں ایک صرف چھوٹی سی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کومنٹس باکس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا نمبر دیا ہوگا کہ ان سے رابطہ کر لیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ ان سے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگ کر دیتے ہیں میسج، تو اب میں ان میسج کا کیا کروں۔ بس ذرا خیال رکھیے گا اپنا بھی، اپنی فیملی کا بھی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔